तो जैसा कि आप लोगों को पता था, सफ़र के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका था। तो अब हम लोग अगले वर्ब की ओर चलते हैं। पिछले क्लास में सफ़र के बारे में ये जो सब दिख रहे हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका था यहाँ तक। और अब अगले वर्ब की ओर चलते हैं। अगला है क्या, देखिएगा। और एक बात और, इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए नो टेंशन, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला जो कह सकते हैं कि वर्ब है आपका 6 है सक्सीड। क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, सक्सीड। सक्सीड, इसको सक्सीडेड, सक्सीडेड, और इसका भी सक्सीडेड। यानी ये दोनों V2 और V1 दोनों सेम है। समझ में आ गया। और इसका अर्थ होता है सफल होना। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, इसका क्या अर्थ होता है, सफल होना। चलिए, तो इससे बनने वाले सेंटेंस यहाँ पर देखिए, सक्सीड का उपयोग हुआ है। तो इसे देखिए क्या बनता है। आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसा नहीं। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, इफ़ माने यदि या अगर, अगर, यू माने आप, वांट माने चाहना, टू सक्सीड यदि आप सफल होना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, अगर आप सफल होना चाहते हैं। इन योर लाइफ, योर माने तुम्हारा, लाइफ माने जीवन, तुम्हारा अपने जीवन में, अगर तुम अपना जीवन में सफल होना चाहते हो, देन तो यू विल हैव टू स्ट्रगल, यानी आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। स्ट्रगल माने मेहनत करना, संघर्ष करना। समझ में आ गया। चलिए, इससे बहुत आप सेंटेंस बना सकते हैं, समझे ना। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अगला जो है इसका बेस फॉर्म है, यानी V1 स्विम, स्वयं, स्वयं। देखिए समझिएगा, स्विम, स्वयं, स्वयं, क्या, स्विम, स्वयं। देखिए, स्विम, स्वयं, स्वयं, इसका अर्थ होता है तैरना। तो देखिए, इससे बनने वाला सेंटेंस है, यहाँ पर स्विम्स का प्रयोग हुआ है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए यहाँ पर ही के साथ एस लगा, क्योंकि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होता है। किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस जोड़ते हैं। तो ही स्विम्स, वह तैरता है, इन द पोंड, यानी वह तालाब में तैरता है। एवरी डे, यानी रोज ना वह तालाब में तैरता है। ठीक, इससे बनने वाला सेंटेंस है। अगला देखते हैं। अगला है स्वीप, स्वेप्ट, 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 इसका भी स्वेप्ट, यानी कि V2 और V3 सेम है। अधिकतर देख रहा हूँ कि V2 और V3 सेम है। इसका मतलब होता है, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू देना। स्वीप का मतलब क्या होता है, झाड़ू देना।
तो इससे बनने वाला जो सेंटेंस है ही, इसमें भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, इसलिए स्वीप्स हो गया। तो ही स्वीप्स, वह झाड़ू देता है, टू क्लीन यानी कि साफ करने के लिए, हिज रूम एवरी डे यानी वह रोज़ झाड़ू लगाता है, अपने रूम को साफ करने के लिए। वह अपने रूम को साफ करने के लिए, वह रोज़ अपने रूम को साफ करने के लिए झाड़ू लगाता है। ठीक, अगला जो है, अगला है स्वेर। क्या? स्वेर, इसका प्रोनाउंसिएशन स्वेर, स्वर, स्वर्ण, स्वेर, स्वर, स्वर्ण, स्वेर, स्वेर, स्वर, स्वर, स्वर्ण। इसका मतलब होता है कसम खाना। इसमें स्वेर का मतलब होता है कसम खाना, इसका V2 है, V3 स्वर्ण है, स्वर है, और ये स्वेर है। इससे बनने वाला जो सेंटेंस है देखिएगा, आई स्वेर, मैं कसम खाता हूँ कि आई वोंट का मतलब होता है, इसका जो फुल फॉर्म है विल नॉट है। समझ में आ गया? ये जो ऐसे है ना ONT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विल नॉट। तो आई विल नॉट भी आप कह सकते हैं। तो आई स्वेर, मैं कसम खाता हूँ कि आई विल नॉट या आई वोंट मेक अ मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा आफ्टर टुडे, यानी आज के बाद मैं गलती नहीं करूँगा। मैं आज कसम खाता हूँ कि आई स्वेर दैट आई वॉन्ट मेक अ मिस्टेक आफ्टर टुडे। या कह सकते हैं आई स्वेर आई वॉन्ट मेक अ मिस्टेक इन माई लाइफ। आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने जीवन में गलती नहीं करूँगा। यहाँ पर डैड भी जोड़ सकते हैं या कोमा देकर आप छोड़ भी सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, यहाँ पर है V1, V2, V3 और अर्थ। पहला है V1 स्विंग, स्वंग, स्वंग, स्विंग, स्वंग, स्वंग। इसका मतलब होता है झूलना। तो रमेश स्विंग्स माने रमेश झूलता है, यानी आप देखे हो कि लोग जैसे झूला पर झूलते हैं फॉर प्लेजर। रमेश ना माने झूला झूलता है किसके लिए? खुशी के लिए। प्लेजर का मतलब क्या होता है? खुशी, खुशी के लिए वह झूला झूलता है। तो रमेश स्विंग्स, वह झूलता है फॉर प्लेजर, यानी खुशी के लिए वो झूलता है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह से वीडियो आता रहेगा विद PDF के साथ आता रहेगा। ठीक, तो इसको ना आप कह सकते हैं कि वर्ब रूप भी याद कर लीजिएगा और इससे सेंटेंस भी आप बनाकर सीखते जाइएगा, और इसको आप थोड़ा बहुत देखते रहिएगा वर्ब्स को। ऐसा नहीं कि आपको इसको 1 घंटा बैठ के रट रहे हैं, ऐसा नहीं। आप कुछ कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा देखिएगा, याद होगा तो ठीक है, ना तो नहीं, वो भी ठीक है। क्योंकि इसको याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा। जब आप धीरे धीरे रोज़ पढ़ते रहिएगा, और आप कह रहे हैं कि आप जैसे कि आप इसको यूज़ करते रहिएगा जैसे कि अपने डेली लाइफ में, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक ना? तो और इन सेंटेंसों को आप पढ़ते रहिएगा और इसका अर्थ अपने खुद से निकालते रहिएगा, जो मैं बता दिया हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो को फिर से देखना, नहीं देखना है आपको। ठीक ना? एक बार देख लिए और इसका PDF आप कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए PDF से आप पढ़िएगा तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक ना? इसलिए आप कॉपी में लिख दीजिएगा, आपका जीवन आपके साथ रहेगा। ठीक, अगर दूसरा बार भी पढ़ाऊँ तो समझिए कि वो छोड़ दीजिएगा, वही PDF से आप लोग पढ़ लीजिएगा।
और PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए।